हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 13 अप्रैल 2026, दिन सोमवार, हिंदी तिथि एकादशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, एक तो आज की एकादशी तिथि वरुथनी एकादशी है। आज के दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा का विशेष महत्व है। ऐसी मान्यता कि आज के दिन व्रत करने से भगवान विष्णु हर संकट से भक्त की रक्षा करते हैं। वहीं आज और कल 13-14 अप्रैल को बैसाखी का पर्व भी मनाया जाएगा। हर साल इन दो दिनों में रबी फसल की कटाई की खुशी में यह पर्व मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। सबसे पहले देखिए आज के कुछ बड़े इवेंट्स। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 13 अप्रैल को नई दिल्ली में नारी शक्ति वंदन सम्मेलन को संबोधित करेंगे। पंचायत से लेकर संसद तक देश भर की महिलाओं से संवाद करेंगे, बातचीत करेंगे। आज पीएम नरेंद्र मोदी महिलाओं को राजनीति में 33% आरक्षण देने के मुद्दे पर आज नारी शक्ति वंदन सम्मेलन का संबोधन करेंगे। और इस मौके पर देश भर में जिला कलेक्टरों की तरफ से लाइव टेलीकास्ट भी दिखाया जाएगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने महिला आरक्षण कानून को जल्द से जल्द लागू करने की अपील भी की। प्रधानमंत्री बोले कि 2029 चुनाव से पहले ये क्रियान्वयन किया जाए। ऐसा चलिए खबर है, देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से गुजरात और महाराष्ट्र के 4 दिन के दौरे पर रहेगी। और वहीं बिहार राज्य में भी नई सरकार के गठन की प्रक्रिया आज के बाद शुरू हो जाएगी। जेडीयू नेता संजय झा का यह कहना है। बिहार पंचायत चुनाव 2026 को लेकर भी खबर है कि 2011 जनगणना के आधार पर आरक्षण का आंकड़ा तय किया जाएगा। पंचायतों का डिजिटल पुनरीक्षण होगा और आज 13 अप्रैल से ही अधिकारियों का प्रशिक्षण भी शुरू होने जा रहा है। आपत्ति दर्ज कराने का मौका भी मिलेगा। वहीं दोस्तों, अयोध्या के राम मंदिर परिसर में भी आज से दर्शन शुरू हो जाएंगे। पहले चरण में 1500 श्रद्धालुओं को ऑनलाइन पास से मिलेगा प्रवेश। 2 घंटे के स्लॉट में होंगे दर्शन। और खबर है, राजस्थान के जयपुर में माई भारत बजट क्वेस्ट 2026 का फिनाले भी आज होगा 13 अप्रैल को। इस दरमियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी युवाओं को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित करेंगे। और खबर है, डीएमआरसी यानी दिल्ली मेट्रो कॉर्पोरेशन लिमिटेड भी मेट्रो यात्रियों को 13 अप्रैल से अगले महीने की 10 तारीख तक ऑनलाइन ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण आयोजित करेगा। यानी दिल्ली मेट्रो में ग्राहकों को अगर कोई भी दिक्कत है तो आप इस सर्वेक्षण का हिस्सा बन सकते हैं। ऐसा चलिए अगला अपडेट देखिए। उत्तर प्रदेश में टीईटी के खिलाफ आज 13 अप्रैल को यूपी में मशाल जुलूस निकालेंगे सरकारी शिक्षक टीचर। सरकार से पुरानी व्यवस्था बहाल करने की मांग की है। वहीं उत्तर प्रदेश में आज रोजगार मेला भी लगने जा रहा। 200 कंपनियों में 25,000 से भी ज्यादा युवाओं के लिए नौकरी का मौका होगा। 13 अप्रैल को लगेगा वृहद रोजगार मेला, जिसका उद्घाटन खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करने जा रहे हैं। यूपी के मुजफ्फरनगर में ये कौशल विकास मिशन के तहत रोजगार मेले का आयोजन होने जा रहा। पहले 9 तारीख को आने वाले थे, लेकिन अब 13 अप्रैल को मुख्यमंत्री का दौरा होगा ये मुजफ्फरनगर का। और यहाँ भी रोजगार मेले में 5,000 से ज्यादा युवाओं को नौकरी का अवसर मिलेगा। 150 कंपनियां शामिल होगी। बाकी अन्य जिलों में भी रोजगार मेले आयोजित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार की तरफ से ये घोषणा की गई है। अच्छा, युवाओं के लिए नौकरी पर एक और अच्छी खबर है। बिहार के गया में भी आज रोजगार मेले का बड़ा मौका होगा। 13 अप्रैल को जॉब कैंप लगेगा। 225 पदों पर बहाली होगी। 17,500 तक सैलरी भी मिलेगी। और मोबाइल फोन लॉन्चिंग पर भी खबर है दोस्तों। Redmi A7 Pro 5G स्मार्टफोन आज भारत में लॉन्च हो जाएगा। वहीं पंजाब की महिलाओं, माताओं, बहनों को भगवंत मान सरकार आज से बड़ा तोहफा देने जा रही है। 13 अप्रैल से शुरू होगा मामा धिया सत्कार योजना का रजिस्ट्रेशन भी है। इस योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 1000 से 1500 रुपए दिए जाएंगे। और भारतीय रेलवे ने बड़ा फैसला लिया। 13 अप्रैल से कई रेल गाड़ियां जो है वो नए नंबरों के साथ दौड़ेगी। तो आप रेलवे के नए शेड्यूल को चेक कर लें। झारखंड रांची में आज से महंगा होगा ऑटो का सफर। नई किराए सूची भी जारी कर दी प्रशासन की तरफ से, जिसकी दरें भी आप देख सकते हैं। वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भी स्वस्थ बस्तर अभियान की शुरुआत करेंगे। आज हर पंचायत में लाइव प्रसारण की तैयारी भी की जा रही है। मौसम विभाग की तरफ से भी अलर्ट जारी किया है। आज से अगले 15 घंटों के अंदर 11 राज्यों में तूफानी बारिश का अलर्ट है। 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं भी चलेगी। वैसे तो ज्यादातर राज्यों में अब मौसम का रुख बदल चुका है। भीषण गर्मी और लू की चेतावनी है, लेकिन इस बीच कुछ राज्यों में बारिश का भी अलर्ट है। तो आगे मैं आपको बताऊंगा और भी पूरे मौसम समाचार विस्तार से। फिलहाल आगे बढ़ते हैं खबरों में। सबसे पहले देख लेते हैं ईरान इजराइल जंग से जुड़े कुछ बड़े अपडेट। देखिए, पहली बुरी खबर तो यह है कि हम किसी समझौते पर नहीं पहुंचे। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का यह कहना है कि ईरान ने हमारी यानी अमेरिका की शर्तें मानने से इनकार कर दिया है। आपको पता होगा, अभी एक दिन पहले पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में ईरान और अमेरिका के बीच तकरीबन 21 घंटे तक बातचीत चली जंग को रोकने और सीजफायर शांति समझौते को लेकर। लेकिन बड़ी ही दुख की बात यह है कि ये बातचीत पूरी तरीके से बेनतीजा रही। इसका कोई कंक्लूजन, कोई समाधान नहीं निकल पाया। और इस बातचीत के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस बोले कि हमने उन्हें यानी ईरान को बेस्ट ऑफर दिया था। उधर ईरान का यह कहना कि डोनाल्ड ट्रंप ने यानी अमेरिका ने जो शर्तें रखी हमारे सामने वो बहुत ज्यादा सख्त थी। यही वजह है कि दोनों देशों के बीच किसी भी बात को लेकर सहमति नहीं बन पाई। कुल मिलाकर देखा जाए तो जो पाकिस्तान की मध्यस्थता थी वो कुछ भी काम नहीं आई। पाकिस्तान में बातचीत उल्टा और बिगड़ गई और अब तो रिपोर्ट आ रही कि ये युद्ध और भयंकर हो सकता है। इधर इस बातचीत के बाद अमेरिका ने कहा कि होर्मुज रूट से गुजरने वाले जहाजों की अब हम नाकाबंदी करेंगे। अमेरिका बोला कि ईरान को अगर टोल दिया तो रास्ता नहीं मिलेगा। उधर ईरान का कहना कि हमें टोल देना ही पड़ेगा। तो होर्मुज रूट
पर भी अब अमेरिका हक जमाना चाहता है, लेकिन ईरान वहां से टोल टैक्स वसूलना चाहता है। इस बीच एक रिपोर्ट सामने आ रही कि ईरान अमेरिका के बीच जो पाकिस्तान में बातचीत बेनतीजा रही, इसका दबाव आज भारतीय शेयर बाजार पर भी देखने को मिल सकता है। इस शांति वार्तालाप के विफल होने के चलते आज सोमवार को शेयर बाजार में भारी गिरावट देखने को मिल सकती है, तो निवेशक जरा सावधान रहें। हालांकि पिछले सप्ताह सीजफायर की घोषणा के बाद इंडियन स्टॉक मार्केट में अच्छी तेजी देखने को मिली, जिस वजह से भारत की टॉप 10 कंपनियों में से 8 की वैल्यू 4 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा बढ़ी है। इधर इस बातचीत के विफल होने के बाद अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को खुली चेतावनी दी। ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ पर लिखा, यूनाइटेड स्टेट्स नेवी जो दुनिया में सबसे बेहतरीन है। ट्रंप बोले कि नरक में बदल जाएगा ईरान। ट्रंप ने होर्मुज रूट पर नाकाबंदी का भी ऐलान कर दिया। ट्रंप का कहना है कि होर्मुज रूट पर अब हमारा कब्जा होगा। अब यहाँ से किसी भी जहाज को हम हमारी अनुमति के बिना आने जाने नहीं देंगे। इतने दिन तो ईरान यहाँ इस होर्मुज रूट पर जहाजों को रोक रहा था। अब ट्रंप ने कहा कि टोल देकर होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों को हम रोकेंगे। ये ईरान अमेरिका के बीच पाकिस्तान में वार्तालाप विफल होने पर अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सीधा सीधा भड़क गए। उन्होंने होर्मुज रूट पर नाकाबंदी करने का ऐलान कर दिया। ट्रंप ने कहा कि ईरान ने पहले होर्मुज खोलने का वादा किया था जब सीजफायर का समझौता हुआ तो, लेकिन जानबूझकर उसने समझौता तोड़ा, जिससे दुनिया भर में आर्थिक अस्थिरता और संकट की स्थिति पैदा हो गई है। तो यह कदम अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा आपूर्ति के लिए एक बड़ा खतरा बन चुका है। यही वजह है कि होर्मुज पर अब हमारा कब्जा रहेगा, हमारी नाकाबंदी रहेगी ऐसा। और इस बीच अगली बड़ी खबर आ रही है कि पाकिस्तान को भी 46,500 करोड़ की मदद देंगे सऊदी और कतर, और इन पैसों से यूएई का 29,000 करोड़ का जो कर्ज है पाकिस्तान पर लोन है वो चुकाएगा, क्योंकि अभी पाकिस्तान के पास इन पैसों को लौटाने के लिए सिर्फ 11 दिन ही बचे हैं। तो अब सऊदी और कतर पाकिस्तान को मदद कर सकते हैं, ये भी मीडिया रिपोर्ट्स आ रही है ऐसा। और एक रिपोर्ट ये भी सामने आ रही है कि अमेरिका और ईरान के बीच भले ही बातचीत नहीं बनी है, लेकिन स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से बीते दिन 16 जहाज गुजरे, ये भी मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा। वहीं इन जंगी हालातों के बीच ईरान का एक बड़ा बयान सामने आ रहा। ईरान बोला कि युद्ध में मारे गए 3,375 लोगों की पहचान हो चुकी है। मृतकों में 500 महिलाएं भी शामिल हैं। और मिडिल ईस्ट तनाव के बीच अब चाइना देश ने भी एक बड़ा फैसला लिया। ताइवान के लिए प्यार दिखाया और चाइना ने ताइवान के लिए उड़ाने और व्यापार के रास्ते भी खोल दिए हैं। चाइना ने ताइवान के साथ कुछ संबंध बहाल करने का ऐलान किया है ऐसा। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। अब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ईरान और अमेरिका के बीच मध्यस्थता की पेशकश की है, क्योंकि पाकिस्तान से तो बातचीत बन नहीं रही है। तो अब रूस के राष्ट्रपति पुतिन का कहना है कि हम दोनों देशों के बीच मध्यस्थता करवाएंगे, सीजफायर करवाएंगे। जैसे पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में बातचीत हुई ना, वैसे अब रशिया दोनों देशों के बीच समझौता करवाने की बात कही है। और इस मध्यस्थता की पेशकश करने के साथ ही रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ईरान के राष्ट्रपति से फोन पर बातचीत भी की देर रात और कहा कि हम मध्यस्थ की भूमिका निभा सकते हैं। तो उम्मीद है जल्द ही रूसी राष्ट्रपति इस मुद्दे पर दोनों देशों के बीच समझौता करवाएंगे, क्योंकि अमेरिका से तो कुछ बातचीत बनी नहीं है, जाहिर सी बात है। तो और इस बीच हमारे भारत में अभी भी सरकार एक बार फिर से बड़ा दावा किए, कहा कि भारत में ईंधन की किल्लत नहीं है। पश्चिम एशिया में जो तनाव चल रहा है उसके बावजूद हमारे देश में भंडार भरे हुए हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, तेल संकट के बीच IOL यानी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन को एक बड़ी कामयाबी मिली है। एक नई तकनीक से राजस्थान के जैसलमेर में क्रूड ऑयल का उत्पादन 70% तक बढ़ चुका है। तो इससे भी राहत रहेगी। इन संकट के दिनों में देश में कच्चे तेल क्रूड ऑयल की कमी नहीं रहेगी ऐसा है ना। तो ये फिलहाल ईरान इजराइल जंग का माहौल चल रहा है। हर रोज दोस्तों इन युद्ध के हालातों पर क्या दिन भर के बड़े अपडेट्स रहते हैं, मैं आपको DLS न्यूज चैनल पर डेली के डेली अपडेट्स बता देता हूँ। आप चैनल पर जाकर विजिट करना। डेली दिन में आपको ईरान इजराइल जंग से जुड़ी 10 बड़ी खबरें मिल जाती हैं, ठीक है ना। तो ये वीडियो देख लिया करो। और तभी तो मैं आपको रोजाना कहता रहता हूँ कि अगर आप अभी तक भी DLS न्यूज चैनल से जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, सरकार के नए नियम, नई सरकारी योजनाओं की जानकारी या सरकार की तरफ से जब भी कोई बड़ी घोषणा की जाती है, कोई नया नियम लाया जाता है, कोई नई स्कीम लाई जाती है, तो सबसे पहले अपडेट आपको इसी चैनल DLS न्यूज पर मिल जाते हैं। सरकारी न्यूज तो कोई भी हो, सबसे पहले आपको इस चैनल पर मिल जाती है। इसलिए तो कहता हूँ जुड़ा रहा करो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दिया करो, ठीक है ना। और अभी आप कहोगे कि यार DLS भाई कितना बोलोगे सब्सक्राइब के लिए, तो अगर आपने पहले से ही कर रखा है तो दिल से रियली फ्रॉम माय बॉटम ऑफ हार्ट आपका ढेर सारा शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और ये मैं रेगुलर बोलता हूँ सब्सक्राइब के लिए दोस्तों, क्योंकि कई सारे जो नई यूजर्स आते हैं, नई ऑडियंस आती है जो पहली बार वीडियो देख रहे होते हैं, तो उनको बोलना पड़ता है यार, आपको तो पता ही है। अब मैं कोई लाइक शेयर सब्सक्राइब की बोल के आपकी धन दौलत प्रॉपर्टी तो मांग नहीं रहा हूँ, बस एक लाइक कर दिया करो डेली वीडियो पर। इतनी मेहनत से आपके लिए खबरें लाता हूँ रोजाना, पूरी रात जागना पड़ता है, वर्किंग करनी पड़ती है आपके लिए, तब जाकर सुबह अर्ली मॉर्निंग में आपको फ्रेश ब्रेकिंग न्यूज का वीडियो मिल जाता है, राइट। अभी खुद की तारीफ ज्यादा करूंगा तो आप बोलोगे यार DLS भाई चलो खबरें बताओ, तो अपनी ढेर सारी बातें करेंगे कभी बाद में। फिलहाल सीधा आगे बढ़ते हैं खबरों में। अच्छा, सबसे पहले एक श्रद्धांजलि दोस्तों, हमारे देश की एक जानी मानी सिंगर आशा भोसले का निधन हो चुका है। तो आज उनके अंतिम दर्शन का समय तय किया गया। सोमवार शाम 4 बजे शिवाजी पार्क में उनका अंतिम संस्कार होगा। राजकीय सम्मान के साथ उनका
उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। संगीत जगत से यह दुखद खबर देखने को मिली है। दिग्गज गायिका आशा भोसले का निधन हो गया। इन्होंने भारतीय संगीत को दुनिया भर में पहचान दिलाई थी। काफी संघर्ष देखा था इन्होंने अपनी जिंदगी में। कभी रिकॉर्डिंग स्टूडियो से निकाला गया इनको, गरीबी में अपनी बहन लता के साथ चोरी छिपे स्कूल जाती थी। 16 साल की उम्र में इन्होंने भागकर शादी भी की थी। काफी संघर्षपूर्ण इनका जीवन रहा है, लेकिन बावजूद इसके इन्होंने अपने 82 साल के सिंगर करियर में 20 भाषाओं में 12,000 से ज्यादा गाने गाए। आशा भास्कर ने 9 फिल्म फेयर समेत 100 से भी ज्यादा अवार्ड जीते हैं। किशोर दा के साथ भी इन्होंने 600 से ज्यादा गाने गाए और अब आखिरकार 92 साल की उम्र में इनका निधन हो गया। बताया जा रहा है कि चेस्ट इन्फेक्शन के बाद से ये अस्पताल में भर्ती थी। आज शाम को 4 बजे इनका अंतिम संस्कार होगा। ईश्वर आपकी आत्मा को शांति दें। हम सब की तरफ से भावपूर्ण अश्रुपूरित श्रद्धांजलि। ओम शांति। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए आप अगला अपडेट। पहली बार असंगठित निर्माण क्षेत्र का विश्लेषण किया गया, जिसमें रिपोर्ट्स में डेटा सामने आ रहे हैं कि करीब 1 करोड़ परिवारों ने हमारे देश में घर खुद बनाए हैं। 75% मकान गांव में बने हैं। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने ये एक तकनीकी रिपोर्ट जारी की है। और ऑटो इंडस्ट्री से एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि जो खाड़ी देशों में मिडिल ईस्ट में संकट चल रहा है, इसका असर कारों पर भी देखने को मिल रहा है। जो रईस ग्राहक हैं, अमीर लोग बाग हैं, वो महंगी कारें खरीदने को टाल रहे हैं अभी इन युद्ध के हालातों में। क्योंकि डेटा देखिए कि पिछले वित्त वर्ष 2025-26 में कारों की बिक्री लगभग 47 लाख रही, लेकिन लग्जरी कारों की हिस्सेदारी इसमें 1% से भी कम रही है। यानी अमीर लोग कम कारें खरीद रहे हैं, ऐसा मिडिल क्लास और गरीब ज्यादा खरीद रहे हैं। चलिए अगला अपडेट देखिए। अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होगी इस साल, 57 दिन तक चलेगी। 28 अगस्त को खत्म होगी और 15 अप्रैल से ही इसके रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो जाएंगे। इस बार अमरनाथ यात्रा के ये 2 रूट रहेंगे, देख सकते हैं आप। और वहीं खबर देखिए दोस्तों, उत्तराखंड देहरादून से उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ आ रही वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन पर पथराव की घटना देखने को मिली। बोगी C8 की खिड़की का कांच टूटा, यात्रियों ने शिकायत भी दर्ज कराई। वहीं खबर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि टीएमसी ने मदरसों के लिए 6,000 करोड़ रुपए दिए, लेकिन अब 15 सालों का हिसाब देना होगा। बंगाल के सिलीगुड़ी में जनसभा उनकी नींद उड़ा देगी। पीएम मोदी ने सिलीगुड़ी में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए हुंकार भरी बोले कि 4 मई के बाद भाजपा की सरकार बनेगी और टीएमसी को पाई पाई का हिसाब देना होगा। वहीं इधर प्रधानमंत्री ने बीजेपी सांसदों के लिए भी व्हिप जारी किया। 16 से 18 अप्रैल तक संसद में मौजूद रहना होगा। महिला आरक्षण के लिए विशेष सत्र भी आयोजित किया जा रहा संसद में, तो इसको लेकर पीएम ने सभी को पत्र भी लिखा। और पॉलिटिक्स से एक और खबर है। कांग्रेस बोली कि सरकार जाति जनगणना को ठंडे बस्ते में डालना चाहती है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि महिला आरक्षण में बदलाव से देश को गुमराह किया जा रहा है। और खबर है दोस्तों, पश्चिम बंगाल में भी एसआईआर मुद्दे को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी है, क्योंकि चुनाव आयोग के एसआईआर वेरिफिकेशन के बाद वोटर लिस्ट से लगभग 91 लाख लोगों के नाम कट गए हैं पश्चिम बंगाल में। तो बंगाल में 23 अप्रैल को पहले चरण की वोटिंग होनी है। इससे पहले आज एसआईआर मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई होगी, ऐसा। और खबर है, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत बोले कि हिंदू समाज में एकता की कमी है, ये बार बार गुलामी की बड़ी वजह है। हेड गेवार ने एकता और आजादी के लिए आरएसएस बनाया था। तो ये कुछ पॉलिटिक्स का माहौल चल रहा है। और चलिए अगली खबर देखिए। ऑटो इंडस्ट्री से खबर आ रही कि मारुति सुजुकी ने इलेक्ट्रिक व्हीकल पर बड़ा प्लान बनाया। साल 2031 तक 4 नए इलेक्ट्रिक वाहन लॉन्च करेगी। देश की सबसे बड़ी कार कंपनियों में से एक मारुति सुजुकी है। और खबर देखिए दोस्तों, हमारे देश भारत में करीब 2.5 करोड़ यूट्यूब चैनल्स हैं, जिसमें 30 लाख ही प्रोफेशनल चैनल हैं, लेकिन कई चैनल गलत सलाह या कॉपी पेस्ट वाला कंटेंट भी फैला रहे हैं। यूट्यूब की तरफ से ऑफिशियली ये रिपोर्ट जारी की गई। अच्छा, आपको सावधान करने वाली एक खबर बताता हूँ। चारधाम यात्रा 2026 के नाम पर आजकल स्कैम चल रहा है। इस योजना के नाम पर रजिस्ट्रेशन, होटल, हेलीकॉप्टर बुकिंग करते समय सावधान रहें, वरना आपके साथ धोखाधड़ी हो सकती है। जी हाँ, उत्तराखंड की चारधाम यात्रा में शुरू होने में बस कुछ ही दिन बचे हैं। इस बार केदारनाथ धाम के कपाट 22 अप्रैल को, जबकि बद्रीनाथ के कपाट 23 अप्रैल को खुलेंगे। गंगोत्री यमुनोत्री के 19 अप्रैल को ही खुल जाएंगे। लेकिन इस बार चारधाम यात्रा में रजिस्ट्रेशन के नाम पर कुछ फ्रॉड के मामले देखने को मिले हैं। फर्जी वेबसाइट्स जो गूगल पर टॉप दिखती हैं, असली जैसी लगती हैं, तो इन वेबसाइट्स पर कभी क्लिक ना करें, समझ रहे हो। इनका नाम URL जो है मिलता जुलता होता है, स्पेलिंग में बस थोड़ा सा बदलाव होता है। और चारधाम यात्रा में होटल बुकिंग के ऊपर भी इस तरह के फ्रॉड हो रहे हैं, जो खुद को एजेंट वगैरह बताते हैं, फर्जी कस्टमर केयर के नंबर होते हैं, तो इनसे बच कर रहे हैं आप। जो ऑफिशियल वेबसाइट है रजिस्ट्रेशन एंड touristcare.uk.gov.in, तो इस वेबसाइट के जरिए ही आप ऑफिशियल ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, या ये ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, इन पर आपको यात्रा लिख करके मैसेज सेंड करना, तो आपको हेल्पलाइन मिल जाएगी। ओके, चलिए अगला अपडेट देखिए। पश्चिम एशिया संकट से बढ़ेगा भारत का करंट अकाउंट डेफिसिट भी। जीडीपी ग्रोथ पर भी ब्रेक लगने का खतरा बरकरार है। क्रिसिल की तरफ से ये लेटेस्ट रिपोर्ट सामने आ रही है।
और वहीं खबर है दोस्तों हमारे देश के अरुणाचल प्रदेश राज्य में चाइना ने कुछ स्थानों को काल्पनिक नाम दिए और उनका बताया, लेकिन भारत के विदेश मंत्रालय ने चाइना की इस हरकत से सीधा सीधा खारिज कर दिया है। वहीं टेक न्यूज से खबर है व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम अब और भी स्मार्ट होंगे। मेटा कंपनी की तरफ से एक नया पावरफुल एआई मॉडल म्यूज स्पार्क के नाम से लॉन्च किया है। और हाईकोर्ट के कुछ बड़े फैसले देखिए। राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा कि मौलिक अधिकारों का हनन है किसी का हुक्का पानी बंद करना। हाईकोर्ट ने खाप पंचायतों के फैसलों को असंवैधानिक बताया और खाप पंचायतों द्वारा सुनाए जाने वाले फैसलों को गैर कानूनी बताते हुए यह महत्वपूर्ण टिप्पणी भी की है। और दिल्ली हाईकोर्ट का भी एक बड़ा फैसला देखिए कि पिता के नाम के बिना भी एक नाबालिग बेटी का पासपोर्ट जारी होगा। एक केस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने यह फैसला सुनाया जिसमें बेटी का उस पिता से कोई संबंध नहीं रखना चाहती तो जरूरी नहीं कि पासपोर्ट में उसके पिता का नाम हो तभी पासपोर्ट बनेगा। ऐसा हाईकोर्ट ने कहा कि बिना पिता के नाम भी नाबालिग बेटी का पासपोर्ट जारी किया जाएगा। और अभी एक दिन पहले जो बड़ी दुर्घटना हुई थी बिहार के कटिहार में, इस पर भी खबर आ रही कि 100 की स्पीड में बस ने एक पिकअप को उड़ाया जिसमें 13 लोगों की मौतें हो गई, मरने वालों की संख्या और बढ़ गई। बिहार के कटिहार में सड़क पर मानो लाशें बिखर गई। बाइक सवार को रौंद कर भाग रहा था बस ड्राइवर। बीती देर रात ये बड़ा हादसा हुआ। चलिए कुछ इंटरनेशनल न्यूज अपडेट देखिए दोस्तों। तुर्की में नेतन्याहू समेत 35 लोगों पर केस दर्ज हुआ। 4600 साल तक जेल की सजा की मांग की गई। वहीं खबर है पाकिस्तान के आसिम मुनीर ईरान और अमेरिकी डेलीगेशन से अलग अलग ड्रेस में मिले। ईरान के सामने मिलिट्री यूनिफॉर्म जबकि यूएस के लिए सूट और एक्सपर्ट्स बोले कि ये सोचा समझा मैसेज है। और अमेरिका का एक बड़ा फैसला देखिए। अमेरिका के 60 मेडिकल संस्थानों में पाक कला कोर्स में सिर्फ डाइट नहीं बदलेंगे डॉक्टर, खाना बनाने का तरीका बताकर भी बीमारी दूर करेंगे। टफ्ट्स यूनिवर्सिटी में जारी इस कोर्स के तहत। वहीं अमेरिका में कार्डियोलॉजी कॉलेज ने कोलेस्ट्रॉल पर भी नई गाइडलाइन जारी की। अब 19 साल की उम्र से कोलेस्ट्रॉल टेस्ट करवाने से और समय पर अलर्ट मिलने से दिल हार्ट लंबे समय तक सलामत रहेगा। और बड़ी खबर देखिए नाइजीरिया वायुसेना ने अपने ही लोगों को निशाना बनाया। तकरीबन नाइजीरिया के 200 नागरिकों की मौत हो गई खुद नाइजीरियाई की वायुसेना के चलते हैं, क्योंकि वो आतंकियों के विमान का पीछा कर रहे थे। इस बीच वहां की वायुसेना ने जो फायरिंग की, धमाके बरसाए, इससे खुद उन्हीं के देश के ही नागरिक सिविलियन मारे गए। और इन युद्ध के हालातों के बीच हमारे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले कि अमेरिका ईरान युद्ध एक दुनिया के लिए बड़ा संकट है, लेकिन भारत में दिक्कतों के बावजूद भी नहीं बढ़ेगी पेट्रोल और गैस की कीमतें। तो ये सरकार की तरफ से एक बार फिर से देशवासियों के लिए राहत भरा बयान जारी किया गया। बहरहाल अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। अच्छा सब्सक्राइब वगैरह की तो आज मैंने आपको पहले ही बोल दिया, तो अभी वापस नहीं बोलूंगा। सीधा आगे बढ़ते हैं मौसम अपडेट में। तो देखिए दोस्तों अब मौसम विभाग की चेतावनी है कि चिलचिलाती गर्मी आने वाली है, जिसका सबसे पहले असर राजस्थान में दिखेगा। मौसम विभाग ने यह भी सलाह दी है कि दोपहर के समय घर से बाहर ना निकलें और गर्मियों में खूब पानी पिएं, क्योंकि देश के उत्तरी भारत के राज्यों और मध्य भारत में खास करके तेजी से तापमान अब बढ़ने वाला है। देखिए राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश समेत देश के 16 से भी ज्यादा राज्यों में आज से ही अब गर्मी बढ़ेगी। हालांकि हिमाचल मनाली वगैरह में बर्फबारी चल रही है, लेकिन राजस्थान में तो तापमान बढ़ने लग गया। अब बारिश का दौर खत्म हुआ। जयपुर, कोटा, उदयपुर में गर्मी बढ़ी। बाड़मेर जो कि रेगिस्तानी इलाकों में आता है, इसका तापमान तो 39 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज हुआ। अगले 3-4 दिन में राजस्थान में गर्मी और तेज होगी। इधर मध्य प्रदेश में भी 4 डिग्री तक तापमान बढ़ा। रतलाम में 40 डिग्री के पार पहुंच चुका है। इंदौर, भोपाल, उज्जैन संभाग में भी सबसे ज्यादा असर दिखेगा। तो अब भयंकर गर्मी पड़ने वाली है। यूपी में भी भीषण गर्मी पड़ेगी। आज भी उत्तर प्रदेश का तापमान 40 डिग्री के पार चल रहा। तेज धूप के साथ धूल भरी हवाएं भी चलेगी। और उत्तर प्रदेश में भी अगले 2 सप्ताह बारिश के आसार नहीं रहेंगे। और वहीं दोस्तों झारखंड में भी गर्मी बढ़ेगी। 6 डिग्री तक चढ़ेगा पारा। 16-17 अप्रैल को 13 जिलों में लू चलेगी। 36 डिग्री तक तापमान और बढ़ सकता है ऐसा। हरियाणा में भी आज रात से एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा। इसके चलते हरियाणा के करनाल में तो बीते दिन भी ओले गिरे। हालांकि दिन में हल्की गर्मी बढ़ेगी, लेकिन आज से 2 दिन हरियाणा के कई जिलों में बादल छाए रहेंगे। बाकी अगले 2 दिन मौसम कैसा रहेगा तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड समेत कई जिलों में तापमान बढ़ना शुरू हो जाएगा। अब मौसम साफ रहेगा। ज्यादातर राज्यों में गर्मी बढ़ेगी ऐसा। बारिश की चेतावनी नहीं है। तेज बारिश का अलर्ट सिर्फ कर्नाटक राज्य में है अभी। बाकी कुछ राज्यों में आंधी तूफान चलेगा, लेकिन ज्यादातर राज्यों में गर्मी और उमस देखने को मिलेगी ऐसा। वैसे आप कौन से राज्य में कौन से जिले में रहते हैं कमेंट करके बताइएगा। मैं आपके हर एक यूजर का कमेंट देखता हूं, ताकि मैं आपके राज्य के समाचार, आपके राज्य की न्यूज बुलेटिन, राज्य सरकार की तरफ से कोई घोषणाएं होती हैं तो भी आपके मोबाइल तक पहुंचा दूंगा, ठीक है ना। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए मार्केट अपडेट से खबर है BSE NSE बड़ा एक्शन लेने जा रही है। ओला समेत 75 शेयरों पर अब सख्त नजर रहेगी। आज 13 अप्रैल से ही इंडियन स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग के भी कुछ नियम बदलने जा रहे हैं। अच्छा निवेशकों के लिए भी खबर है। 13 अप्रैल से शुरू होने वाले इस सप्ताह में 2 नए पब्लिक इश्यू यानी IPO भी खुलने जा रहे हैं और 3 कंपनियों की लिस्टिंग भी होगी मार्केट में ऐसा। चलिए अगली खबर देखिए। मोबाइल फोन लॉन्चिंग पर खबर है। AI Plus Nova 2 अल्ट्रा स्मार्टफोन भारत में लॉन्च हुआ, जिसकी शुरुआती कीमत 17,000 रुपए के लगभग है और एक 9,000 रुपए वाला कंपनी ने नया Nova 2 मॉडल भी पेश किया है। वहीं खबर है राजधानी दिल्ली में अब इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने पर 1 लाख रुपए तक की सब्सिडी मिलेगी और साल 2028 से ही दिल्ली में पेट्रोल वाले 2 व्हीलर भी नहीं बिकेंगे। वहीं 30 लाख
लाख रुपए तक की इलेक्ट्रिक कार खरीदने पर भी अब उसका रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री होगा, कोई टैक्स वगैरह नहीं देना पड़ेगा। दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार की तरफ से बीते दिन ही प्रदूषण को कम करने के लिए नई ईवी पॉलिसी का ड्राफ्ट जारी किया। मैंने आपको बताया था अपडेट भी इसके बारे में डिटेल जानकारी। आखिर दिल्ली सरकार ये ईवी पॉलिसी क्यों ला रही है, देख सकते हैं आप। और इस ईवी पॉलिसी में राजधानी वासियों को और क्या क्या बेनिफिट दिए जाएंगे, इस बारे में भी ज्यादा जानकारी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें आपको टू व्हीलर, ऑटो वगैरह पर भी अच्छी खासी बचत देखने को मिलेगी। सरकारी गाड़ियां और स्कूल बसें भी इन इलेक्ट्रिक व्हीकल की पॉलिसी में शामिल होगी। तो दिल्ली सरकार ने 30 दिन तक इस नई पॉलिसी पर सुझाव भी मांगे हैं आम लोगों के। आप चाहें तो इस पर अपने सजेशन सुझाव दे सकते हैं इस ईमेल पर। ओके, चलिए अगला अपडेट देखिए। डीजल पर भी केंद्र सरकार ने एक्सपोर्ट ड्यूटी को 34 रुपए बढ़ा दिया। अब 55.5 रुपए प्रति लीटर टैक्स लगेगा। जेट फ्यूल का एक्सपोर्ट भी 42 रुपए महंगा कर दिया है। हालांकि देश में अभी पेट्रोल डीजल के दाम स्थिर हैं, लेकिन क्योंकि दुनिया में जंग की वजह से जो पेट्रोल डीजल क्राइसिस देखने को मिल सकता है, इस बीच एक्सपोर्ट रोकने के लिए केंद्र सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया। चलिए अगला अपडेट देखिए। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर तीसरी बार बढ़ी। मतदाता सूची के प्रकाशन की तिथि अब 22 अप्रैल को आएगी लिस्ट। और घर खरीदारों के लिए बड़ी राहत की खबर आ रही है। एनसीएलटी के इस नियम से सबसे बड़ी चिंता दूर हो गई है। एनसीएलटी का मतलब नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल की तरफ से है। होम बायर्स यानी घर खरीदारों को ये बड़ी राहत दी है। और ट्रिब्यूनल ने ये साफ कर दिया कि अगर कोई बिल्डर बीच में दिवालिया भी हो जाए तो भी कानूनी कार्रवाई सिर्फ उसी प्रोजेक्ट पर होगी जिसमें गड़बड़ी हुई है। यानी बिल्डर के अन्य प्रोजेक्ट्स पर आंच नहीं आएगी और बाकी खरीदारों की कमाई पूरी तरह सुरक्षित रहेगी। तो जो उस बिल्डर के अन्य प्रोजेक्ट्स होंगे उन घर खरीदारों को कोई परेशानी दिक्कत भी नहीं आएगी। ये सरकार की तरफ से एक नया ऑर्डर जारी किया गया, देख सकते हैं आप डिटेल्स। और खबर देखिए दोस्तों, देश भर में डिजिटल टोल का नियम लागू हो चुका है, लेकिन जिन 5 राज्यों में अभी चुनाव चल रहे हैं वहां अभी भी केस से आप टोल प्लाजा पर टोल टैक्स पर पेमेंट कर पाएंगे, जिसमें शामिल है तमिलनाडु, केरल, असम, पश्चिम बंगाल, पुडुचेरी वगैरह में, ठीक है ना। और खबर आ रही है कि खंडहर से लेकर नंबर 1 तक का सफर। राजस्थान के करौली जिले ने शिक्षा के क्षेत्र में रचा नया इतिहास। नीति आयोग की रैंकिंग में देश भर में पहला स्थान मिला है करौली जिले को। शिक्षा के क्षेत्र में ये ऐतिहासिक उपलब्धि रही है, जो कि सभी राजस्थान वासियों के लिए बड़े गर्व की बात है। चलिए अगली खबर देखिए। सिक्किम हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया। कहा कि किसी बाहरी व्यक्ति से शादी करने पर बच्चों को यह हक नहीं मिलेगा। सिक्किम हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए संपत्ति और पहचान के अधिकारों वाली याचिका भी खारिज कर दी। 2018 का यह मामला है, देख सकते हैं आप जानकारी। अच्छा, रेलवे डेवलपमेंट पर भी अच्छी खबर आ रही कि अब देश के आखिरी गांव तक पहुंचेगी रेल। भारतीय रेलवे ने 6000 किलोमीटर की नई रेलवे लाइन विस्तार को भी मंजूरी दे दी है। अब इस फैसले से दूर दराज गरीब इलाकों तक भी रेलवे कनेक्टिविटी मजबूत होगी और देश के आखिरी छोर तक रेलवे कनेक्टिविटी आपको देखने को मिलेगी। इन नई परियोजनाओं में और क्या क्या होगा, किन किन राज्यों में रेलवे कनेक्टिविटी बढ़ेगी, जिसके बारे में डिटेल्स भी आप देख सकते हैं। और खबर है भारतीय नौसेना की कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का आयोजन होगा कल 14 से 16 अप्रैल तक। इसमें समुद्री सुरक्षा और रणनीति पर मंथन किया जाएगा। इंडियन नेवी का ये प्लान है। और भारत में असमानता इन इक्वेलिटी पर एक रिपोर्ट सामने आ रही दोस्तों कि ग्रामीण भारत में 10% लोगों के पास 44% भूमि है, जबकि 46% परिवार बिल्कुल ही भूमिहीन है। ये एक चौंकाने वाली रिपोर्ट में खुलासा सामने आ रहा है कि ग्रामीण भारत में भी जमीन के मालिकाना हक पर गहरी असमानता पाई गई है। यानी जो लोग अमीर हैं उनके पास और ज्यादा जमीन है, लेकिन जो लोग गरीब हैं उनके पास और भी कम जमीन है, ऐसा। चलिए खबर है हिमाचल प्रदेश में देखिए। अब 24 इको टूरिज्म चैप्टरों को सरकार ने मंजूरी दी, जिससे कि राज्य में पर्यटन बढ़ेगा, रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए हिमाचल की सुक्खू सरकार का यह फैसला है। और खबर है पंजाब में वांछित अपराधियों की जानकारी मिलने पर अब आपको इनाम दिया जाएगा। मुख्यमंत्री भगवंत मान की अगुवाई में नई पुरस्कार नीति भी लागू की है। गैंगस्टरों की सूचना अब अगर आप पंजाब पुलिस को देते हो तो आपको 1.5 लाख रुपए से लेकर 2 लाख रुपए तक की पुरस्कार राशि दी जाएगी। इस नंबर पर आपको जानकारी शेयर करनी है पंजाब पुलिस को। पंजाब पुलिस ने 28 मोस्ट वांटेड अपराधियों की तलाश जारी कर दी है, ये नई इनाम की नीति लागू करते हुए। वहीं खबर है छत्तीसगढ़ में भी जनगणना 2027 का पहला चरण अगले महीने मई से शुरू होगा। इस दरमियान घर घर जुटाई जाएगी लोगों की जानकारी। और खबर है दोस्तों आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती के विकास कार्यों को अंतर्राष्ट्रीय सहायता मिली है। अब विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक की तरफ से इस प्रोजेक्ट के लिए $340 मिलियन का बजट जारी किया है। इसी महीने अप्रैल में निवेश से रफ्तार और बढ़ेगी, ऐसा। चलिए अगला अपडेट देखिए। अब प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लिए फार्मर रजिस्ट्री अनिवार्य होगी। उत्तर प्रदेश में खतौनी और आधार की गलतियों को सुधारने के भी निर्देश दिए कई जिला प्रशासन की तरफ से। और यूपी के कुछ और अपडेट देखिए दोस्तों। उत्तर प्रदेश में एयरपोर्ट जैसी सुविधाओं से लेस होंगे अब यूपी के 49 बस स्टेशन, यानी रोडवेज बस स्टैंड को भी अब आधुनिक बनाया जाएगा। यूपी की योगी सरकार पीपीपी मॉडल पर बनाएगी वर्ल्ड क्लास टर्मिनल। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर उत्तर प्रदेश के बस स्टैंड को डेवलप किया जाएगा। ये प्लान है सीएम योगी सरकार का। और वहीं देखिए ग्रेटर नोएडा में भी 24
औद्योगिक भूखंडों की नई योजना लॉन्च हुई है, जिसमें आप अगले महीने 12 मई तक निवेश कर पाएंगे। रोजगार के भी मौके खुलेंगे और निवेशकों के लिए भी एक खास मौका होगा। और उत्तर प्रदेश में स्मार्ट प्रीपेड मीटर को लेकर जो प्रदेश भर में लोगों का विरोध देखने को मिल रहा है, तो उपभोक्ताओं के आक्रोश पर अब ऊर्जा मंत्री ने भी अहम बैठक बुलाई है आज 13 अप्रैल को। देखते हैं इस बैठक के बाद क्या डिसीजन लिया जाता है, निर्णय लिया जाता है। जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा। वहीं खबर है उत्तर प्रदेश में सरकारी शिक्षकों को भी अब कैशलेस चिकित्सा यानी इलाज की सुविधा मिलेगी। शिक्षा मित्रों का मानदेय जो हाल ही में 18,000 बढ़ाया गया, इस पर आगरा में बोले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी। और खबर है यूपी अयोध्या में अब 7D से प्रदर्शित होगी हनुमान कथा। IIT चेन्नई के इंजीनियरों ने एक खास तकनीक तैयार की है, जिससे आपको जैसे 3D टेक्नोलॉजी होती है ना, वैसे 7D टेक्नोलॉजी में हनुमान गाथा देखने को मिलेगी, ऐसा है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए। भारत के लिए कुछ खबरी है। ब्रिटेन के साथ अगले महीने लागू होगा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। युद्ध के हालातों के बीच भारत की GDP ग्रोथ रेट और इंटरनेशनल अलायंस पर यह अच्छी खबर आई है। इस ट्रेड एग्रीमेंट के बाद 99% एक्सपोर्ट पर 0 शुल्क लगेगा। ये भारत ब्रिटेन FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बाद। वहीं खबर है बिहार के खिलाड़ियों को भी बड़ी सौगात मिलने वाली है। स्पोर्ट्स साइंस सेंटर का निर्माण होगा। स्टेडियम में लगेगी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की घास भी है। 10 से 15 करोड़ की लागत से बिहार में यहाँ यह नया स्टेडियम बनाया जा रहा है। वहीं देखिए बिहार की राजधानी पटना में 15,000 करोड़ का 150 किलोमीटर रिंग रोड भी बनाया जाएगा। एक्सेस कंट्रोल से हादसों पर ब्रेक लगेगा। मंत्री की तरफ से इसकी खासियत भी बताई गई। और खबर है दोस्तों उड़ीसा के केंदुझर में मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने बड़ा ऐलान किया। खनन धातु विज्ञान के क्षेत्र में स्थापित होगा उत्कृष्टता का केंद्र भी। और उड़ीसा में पंचायत चुनाव के लिए आरक्षण की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। 29 अप्रैल तक जारी होगी अंतिम सूची भी। और उत्तराखंड के केदारनाथ हेली टिकट बुकिंग अब 15 अप्रैल से शुरू होगी। IRCTC के पोर्टल या वेब ऐप के माध्यम से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ओके, और खेल समाचार पर खबर देखिए। मुंबई लगातार तीसरा IPL मैच हारी। बंगलुरु ने 18 रन से हराया। सॉल्ट कोहली और पाटीदार की 50 भी देखने को मिली है। वहीं दोस्तों IPL मैच में गिल ने कोहली का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। 4000 IPL रन बनाने वाले यंगेस्ट इंडियन प्लेयर बन चुके हैं ये। मेनी कांग्रेट्स। चलिए कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देख लेते हैं फटाफट से। देखिए इसी महीने अप्रैल से जुलाई तक चलेगी 11 समर स्पेशल ट्रेनें। महाराष्ट्र बिहार साउथ जाने वाले यात्रियों को राहत मिलेगी। 20 से ज्यादा बड़े स्टेशनों पर स्टॉपेज भी रहेगा। छत्तीसगढ़ से ये ट्रेनें चलेगी। रेलवे की तरफ से फैसला लिया गया है। और खबर है कि बिहार में अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इस बात का ऐलान केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे। 14 अप्रैल को कल नीतीश कैबिनेट की आखिरी मीटिंग होनी है और इसी दिन मुख्यमंत्री अपने पद से इस्तीफा भी दे सकते हैं। और बिहार में बिजली बिल के आधार पर होगा संपत्तियों का सर्वे भी। ऑनलाइन सेल्फ असेसमेंट की प्रक्रिया शुरू हुई। 30 जून तक प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने पर 5% तक की छूट भी दी जाएगी। वहीं खबर है हिमाचल प्रदेश में मछलियों के लिए MSP तय हुआ। 100 रुपए प्रति किलोग्राम का रेट तय हुआ। तालाबों की रॉयल्टी घटाकर मात्र 1% की जाएगी। हिमाचल की सुक्खू सरकार की तरफ से मछुआरों को यह बड़ी राहत दी गई है। और खबर है दोस्तों हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे स्टूडेंट। SFI ने दिया अल्टीमेटम। पूरे प्रदेश में होगा आंदोलन। 25% तक की पाठ्यक्रम फीस बढ़ोतरी को वापस लेने की मांग की है स्टूडेंट ने। वहीं देखिए उत्तराखंड राज्य में देश का पहला वेरिएबल स्पीड PSP प्लांट तैयार हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 14 अप्रैल को टिहरी से 1000 मेगावाट के पावर प्लांट की सौगात भी देंगे। और PM मोदी उत्तराखंड में भी रिस्पना बिंदाल एलिवेटेड रोड का शिलान्यास करेंगे। 6500 करोड़ रुपए से तैयार होगी परियोजना। 30 मिनट का सफर 12 मिनट में पूरा हो पाएगा। तो प्रधानमंत्री जो कल 14 अप्रैल को उत्तराखंड दौरे पर आ रहे हैं, इस दरमियान कई नई योजनाओं का लोकार्पण करेंगे, है ना। चलिए एजुकेशन पर खबर आ रही है। CRPF में कांस्टेबल की 9175 पदों पर वैकेंसी निकली हुई है। मध्य प्रदेश में भी पुलिस में 10वीं पास के लिए रिक्रूटमेंट चल रही है। कुल मिलाकर ये जो बीता पूरा सप्ताह रहा, इसमें लगभग 16,500 नौकरियां निकली हैं। तो कुछ अलग अलग गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में डिटेल्स भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके। वहीं खबर है कि पहली बार इसी महीने अप्रैल में CBSE अपने 10वीं और 12वीं दोनों बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट जारी कर देगा। 10वीं के छात्रों को मिलेगा स्कोर सुधारने का दूसरा मौका भी, क्योंकि फिर अगले महीने मई में दूसरी परीक्षा होनी है। तो CBSE के 10वीं 12वीं के एग्जाम इस बार जो 10वीं 12वीं के रिजल्ट जो हैं वो 20 से 25 अप्रैल के बीच घोषित किए जा सकते हैं ऐसा। और हरियाणा में भी 5500 पुलिस कांस्टेबल की भर्ती निकली हुई है, जिसमें परसों 15 अप्रैल से ही फिजिकल टेस्ट वगैरह होंगे। ओके, तो ये तो एजुकेशनल अपडेट्स रहे। और अंत में दोस्तों आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। तो देखिए तुला राशि वालों को नौकरी में अहम पद मिल सकता है। सिंह और धनु राशि वालों को नई उपलब्धि मिलने के भी योग हैं। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि भारत के किस राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है। जीके क्विज है, कमेंट करके बताइए। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इंफॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।